हाय दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 12। ओके, जो कि है बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। मतलब उसमें इस चैप्टर में अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन में, गेट एग्जाम में, वो आज हम सब देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम, चैप्टर नेम, बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, गेट बायोटेक्नोलॉजी, BT। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि प्रिंसिपल कंपोनेंट नहीं है हमारे इनेट इम्यूनिटी का, जो कि है मेमोरी बी सेल्स। ओके, बट लाइक म्यूकोसल इपिथेलिया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, डेंड्राइटिक सेल्स, ये जो तीनों है हमारे कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी है। ओके, प्रिंसिपल कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइंस आर इंडोजीनियस पायरोजेंस। नीचे कुछ साइटोकाइंस के एग्जांपल दिए हैं, उनमें से ऐसे कौन से हैं जो कि एंडोजीनियस पायरोजेंस है, पायरोजेंस। ओके, सो हमारा ऑप्शन है करेक्ट, P&Q। ओके, लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा एंड इंटरलुकिन फर्स्ट, ये जो दो हमारे हैं, लाइक ट्यूमर नेक्रोसिस एंड इंटरलुकिन, ये दोनों भी हमारे इंडोजीनियस पायरोजेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following amino acids is catalyzed by activated macrophages to produce reactive nitrogen species? ओके, सो नाइट्रोजन स्पेसिस के लिए किस अमीनो एसिड्स को कैटलाइज किया जाता है मैक्रोफेजेस में? थ्रू, उसका नाम है अर्जिनिन। ओके, अर्जिनिन अमीनो एसिड इज कैटलाइज बाय एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस टू प्रोड्यूस रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरॉन बी इज प्रोड्यूस बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ओके, इंटरफेरॉन बी को कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, कौन से सेल से? उसको किया जाता है एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ओके, मतलब वायरस से इन्फेक्टेड जो सेल्स रहते हैं उससे इंटरफेरॉन बी को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, एनर्जी रेफर्स टू, एनर्जी स्पेलिंग देखिए, ए है यहाँ पर, ई नहीं है। आपको लगेगा ई मतलब एनर्जी लाइक पावर, सो एनर्जी, एनर्जी है। सो एनर्जी रेफर्स टू अनरिस्पॉन्सिवनेस टू एंटीजेंस। ओके, मतलब एंटीजन को कोई भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एनर्जी। ओके, एनर्जी रेफर्स टू अनरिस्पॉन्सिवनेस टू एंटीजेंस। नेक्स्ट, नूड माइस रेफर्स टू माइस विदाउट थाइमस। ओके, मतलब नूड माइस रेफर्स टू मतलब ऐसा माइस कब यूज़ किया जाता है जबकि उस माइस में थाइमस नहीं रहता है। ओके, उस कंडीशन में हम उस माउस को न्यूड माइस रेफर करते हैं। ओके, न्यूड माइस रेफर टू माइस विदाउट थाइमस, मतलब जिस माइस के पास थाइमस नहीं है उसको बोलते हैं नोड माइस। ऐसा नहीं कि विदाउट स्किन, नॉकआउट माइस, ट्रांसजेनिक माइस, ऐसे नहीं। विदाउट थाइमस माइस को क्या रेफर किया जाता है? नोड माइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बीटा लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बोन मैरो। ओके, बीटा लिम्फोसाइट्स कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जो कि होती है बोन मैरो से। वेयर एज टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम थाइमस। ओके, बी लिम्फोसाइट्स के बी मतलब क्या? बोन मैरो। ओके, बोन मैरो के स्टार्टिंग में क्या है? बी है, और बी लिम्फोसाइट्स में बी है, और थाइमस में क्या है? टी है। ओके, टी लिम्फोसाइट्स, और यहाँ पर देखिए थाइमस, टी थाइमस। ओके, लिम्फ थाइम मतलब कुछ ना कुछ सिमिलर दिखता है। ओके, वाई एम। ओके, सो टी वाई एम, सो टी लिम्फोसाइट्स, थाइमस। ओके, बी lymphocytes originate from the bone marrow, whereas T lymphocytes originate from thymus. Lymphocytes interact with foreign antigens in lymph nodes. कहाँ पर हमारे लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट होते हैं फॉरेन पार्टिकल से, मतलब फॉरेन पार्टिकल को ही हम बोलते हैं एंटीजेंस। ओके, सो जो कि होते हैं हमारे लिम्फ नोड्स में। ओके, लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट विथ फॉरेन एंटीजन इन लिम्फ नोड्स। नेक्स्ट, द रोल ऑफ एन एडजुवेंट इज टू, एडजुवेंट का रोल क्या होता है इम्यूनिटी में? सो प्रोलॉन्ग द परसिस्टेंस ऑफ एंटीजन। ओके, द रोल ऑफ एन एडजुवेंट इज टू prolong the persistence of antigen. Next, match the cells in group first with their corresponding entries. मतलब उनके कुछ एक्शन बताने हमें कि कैसे एक्ट होते हैं, लाइक उनके एक्शन। ओके, सो मास्ट सेल, उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, मास्ट सेल डिफेंस अगेंस्ट
हेलमिंथिटिक इन्फेक्शन। ओके, हेलमिंथिक इन्फेक्शन जो होता है उसके डिपेंड में होता है मास्ट सेल। नेक्स्ट, नेचुरल किलर सेल्स एक्सप्रेशन ऑफ CD56, natural killer cells expression of CD56. Next, neutrophils contains एजोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स। ओके, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं हमारे उसमें क्या कंटेंट्स रहता है, एजोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट, डेंड्राइटिक सेल्स जो कि है कंटेंस लॉन्ग मेम्ब्रेनियस प्रोजेक्शंस, मतलब ऑप्शन नंबर 6 फॉर डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्रॉन्स पता है आपको, लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको बोलते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। Dendritic cells contains long membranous projections. Neutrophils contains azurophilic granules. Natural killer cells expression of CD56 and mast cells defense against helminthic infection. Next question, 2006 में पूछा था, all the cell that participate in immune responses originate from a population of stem cells। मतलब ऑल सेल्स हमारे कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, जो कि ओरिजिनेट होते हैं हमारे स्टेम सेल से। ओके, ऑल द सेल दैट पार्टिसिपेट इन इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब जितने भी सेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, पॉपुलेशन ऑफ स्टेम सेल्स, मतलब स्टेम सेल से ओरिजिनेट हो रही है। So all the cells that participate in immune response originate from a population of stem cells. Next question. Which of these mice failed to develop a thymus? Okay, नूड माइस, इस पे पहले ही पूछा था कि डेवलप अ थाइमस, मतलब ऐसे उस माइस को क्या बोलते हैं, उसके पास थाइमस नहीं होता है, उसको बोलते हैं नूड माइस। ओके, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है। आपने इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। विच ऑफ दिस माइस फेल्स टू डेवलप अ थाइमस लाइक न्यूड माइस। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक का 2024 में पूछा था, इफ अ डीनेचर्ड प्रोटीन ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, इफ अ डीनेचर्ड प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बीइंग human origin is injected into a rabbit। Okay, if a denatured protein of human origin is injected into a rabbit, antibody generated will recognize the प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ओके, उस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा। ओके, सो दोस्तों ये हो गए हमारे 2024 तक के ऑल भी क्वेश्चन जितने भी पूछे हैं बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी टॉपिक की। ओके, मतलब बेसिक्स अबाउट इम्यूनोलॉजी के। आगे और पार्ट से लाइक ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, वो सब देखेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।